ये कहानी है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने खा खा कर खुद को बहुत मोटा करके मारने की सजा दी थी। इस कहानी की एंडिंग आपके होश उड़ा देंगे, इसीलिए इस स्टोरी को एंड तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में हम एक इंग्लिश टीचर को देखते हैं जो कॉलेज के स्टूडेंट को ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाया करता था, लेकिन पढ़ाते वक्त वो हमेशा खुद को हाइड करके रखता था। क्लास खत्म होने के बाद हम उस इंग्लिश टीचर को देखते हैं जिसका नाम चार्ली था। वो अपने सोफे पर बैठा बैठा अश्लील वीडियो देख रहा था। तभी अचानक से उसके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगती है। वो अपने मोबाइल से किसी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। चार्ली इतना मोटा था कि वो नीचे गिरे चीजों को उठा भी नहीं सकता था, लेकिन तभी खुशकिस्मती से उसके दरवाजे पर कोई आता है। चार्ली जब उसे अंदर बुलाकर उसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैं एक मिशनरी हूँ। मैं चर्च के तरफ से आप लोगों को जीसस के बारे में बताने के लिए यहाँ आया हूँ। चार्ली को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला दूं? जिस पर वो उससे कहता है मुझे ये स्टोरी पढ़कर सुनाओ, मेरी नर्स यहाँ आती ही होगी। स्टोरी सुनने के बाद चार्ली उससे अपना मोबाइल उठाने को बोलता है ताकि वो नर्स को फोन करके वहाँ बुला सके। थोड़ी देर में उसकी नर्स, जो कि उसकी दोस्त भी थी, वो वहाँ आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तुम्हें एम्बुलेंस बुला लेना चाहिए था। जिस पर चार्ली कहता है कि मेरे पास अपना इलाज कराने का पैसा नहीं है। चार्ली को बहुत पसीना आ रहा था और उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ा हुआ था। इसके बाद चार्ली अपनी दोस्त लिज से उसे बाथरूम ले जाने को कहता है। चार्ली जब वापस आता है तो वो मिशनरी, जिसका नाम थॉमस था, वो वहाँ से चला जाता है। लिज चार्ली से कहती है कि तुम्हें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है, तुम्हें अस्पताल जाना ही होगा, नहीं तो तुम 7 दिन के अंदर अंदर मर जाओगे। चार्ली फिर से लिज से कहता है कि अस्पताल में डॉक्टर हजारों डॉलर का बिल बना देंगे। लिज को लगता है कि चार्ली के पास इतने पैसे नहीं है जिससे वो अपना इलाज करा सके। लिज चार्ली से कहती है कि तुम अस्पताल नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें चाकू से मार दूंगी। जिस पर चार्ली भी उससे मजाक करते हुए कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, मेरा इंटरनल ऑर्गन 2 फीट अंदर है। उसके बाद वो उसे गुदगुदी करने लगती है। इसके बाद लिज उसे चिकन विंग से भरा एक बकेट ला कर देती है और फिर वो उसके ऊपर अपना सर रख कर उसके साथ टीवी देखने लगती है और रात होने से पहले लिज वहाँ से अपने घर चली जाती है। इसके बाद चार्ली अपनी टी शर्ट उतार कर अपने बेडरूम में सोने चला जाता है, जहाँ उसने अपने सुविधा के अनुसार उठने बैठने के लिए बहुत सारे सपोर्ट लगाकर रखे थे। अगले दिन चार्ली अपने हेल्थ के बारे में इंटरनेट पर पढ़ रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसकी कंडीशन बहुत खराब है। वो परेशान तो था, लेकिन उसका खाने पर कोई कंट्रोल नहीं था। इसके बाद वो अपने बेडरूम में जाकर नहाता है और फिर अपनी दाढ़ी ट्रिम करता है। थोड़ी देर के बाद चार्ली रेवन को खाना दे रहा था, तभी वहाँ उसकी बेटी आती है, जिसे उसने तब देखा था जब वो 8 साल की थी। चार्ली अपनी बेटी एली को देखकर बहुत खुश था। वो उससे पूछता है कि आज तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें यहाँ आने कैसे दे दिया? जिस पर वो कहती है कि मैंने उन्हें नहीं बताया। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कौन से क्लास में हो? तो वो कहती है आज सुबह ही मुझे स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि मैं इंग्लिश में फेल हो गई। चार्ली अपनी बेटी से कहता है कि तुम अपने स्कूल को नहीं छोड़ सकती, तुम्हें ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा। जिस पर वो कहती है तुम मेरे पापा बनने की कोशिश मत करो, तुम एक बहुत ही घटिया और भद्दे इंसान हो। जिसके बाद चार्ली अपनी बेटी से माफी मांगता है। एली अपने डैड से बहुत नफरत करती थी और वो उससे बहुत बदतमीजी भी करती है। दरअसल जब वो 8 साल की थी तब चार्ली ने उसे और उसकी मॉम को अपने बॉयफ्रेंड के लिए छोड़ दिया था क्योंकि वो गे था। एली अपने डैड को बुरा भला कहकर जब वहाँ से जाने लगती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दे सकता हूँ और तुम्हें पास होने में तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। एली पूछती है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो वो कहता है कि मेरे बैंक में तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा होंगे। एली पूछती है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो वो कहता है मैं ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ाता हूँ जिसके लिए मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। एली कहती है तुम वो सारे पैसे मुझे दे दो और मेरी मॉम को कुछ मत बताना। इसके बाद चार्ली उसे पढ़ाने की कोशिश करता है तो गुस्से में वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर वो गेट पर पहुंचकर रुक जाती है और चार्ली से कहती है कि खड़े हो जाओ और बिना किसी सपोर्ट के मेरे पास चलते हुए आओ। लेकिन वो बिना सपोर्ट के एक कदम नहीं चल पाता और गिर जाता है। जिसके बाद एली उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है।
फिर शाम को चार्ली की दोस्त लिज उसकी हेल्थ कंडीशन को मेजर करने के लिए एक मशीन लेकर आती है और जब वो उसके किचन की साफ सफाई करने लगती है तो उसे चार्ली की बेटी एली का रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है। लिज उससे पूछती है कि वो 8 साल के बाद यहाँ क्या करने आई थी और उसकी माँ ने उसे यहाँ आने क्यों दिया। इसके बाद वो दोनों मिलकर सोशल मीडिया पर एली के उल्टे पुल्टे पोस्ट देखने लगते हैं, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि एली एक बहुत बुरी लड़की है। फिर लिज चार्ली को 2 हैमबर्गर देकर किचन की साफ सफाई करने चली जाती है। चार्ली उसे खाने लगता है तो वो उसके गले में फंस जाता है, जिसके बाद लिज उसे तड़पता देखकर उसके पास आती है और उसे झुकाकर उसके पीठ पर कूदने लगती है, जिससे कि उसके गले में फंसा खाना बाहर आ जाता है और वो थोड़ा ठीक महसूस करने लगता है। लिज उसे इस हाल में देखकर बहुत दुखी होती है और फिर वो उसे दोबारा से हैमबर्गर देते हुए कहती है थोड़ा थोड़ा कर खाओ। अगले दिन चार्ली अपने स्टूडेंट को एक स्टोरी लिखने को कहता है और फिर उन्हें पढ़ाकर वो अपने बॉयफ्रेंड के फोटो को देखने लगता है। तभी उसकी बेटी एली वहाँ वापस आती है तो वो उसे उसकी स्टोरी राइटिंग में उसकी हेल्प करने लगता है। वो उसे पढ़ा रहा था लेकिन वो अपने फोन में बिजी थी। चार्ली जब उसे सुनने को कहता है तो वो कहती है तुम्हें मुझे कुछ पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस इसे मेरे लिए अपने तरीके से सही करके लिख दो। चार्ली कहता है ये एक बहुत ही अच्छी कविता है, इसे तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि मैंने इसे कई बार पढ़ा है लेकिन ये मुझे समझ नहीं आता। चार्ली बस अपनी बेटी से ढेर सारी बातें करना चाहता था। वो उससे उसके और उसके माँ के बारे में पूछने लगता है लेकिन एली उसके जज्बातों को नहीं समझती और बदतमीजी करते रहती है। फिर एली चार्ली से पूछती है तुमने अपना इतना वजन क्यों बढ़ा लिया, जिस पर वो कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड के मरने के बाद मैं अकेला रह गया, इसीलिए मैंने भी खुद को खत्म करने का ये तरीका निकाला। एली पूछती है वो कैसे मरा तो चार्ली उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसके बाद चार्ली उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे बारे में जो सोचती हो उसकी एक स्टोरी बनाकर लिखो, इसके बदले में मैं तुम्हारे स्कूल के लिए सही तरीके से स्टोरी को लिखने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद चार्ली बाथरूम में जाकर टैप ऑन करके रोने लगता है क्योंकि एली ने उससे उसके बॉयफ्रेंड के मरने के बारे में पूछ लिया था। तभी चार्ली के घर के दरवाजे पर कोई आता है। एली जब दरवाजा खोलती है तो वो थॉमस को देखती है। थॉमस बोलता है मैं चार्ली से मिलने आया हूँ। तो वो कहती है कि मैं उस गे की बेटी हूँ, अभी वो बाथरूम में है, आप जब तक अंदर आकर बैठ सकते हो। थॉमस कहता है कि मैं चर्च से आया हूँ, जिस पर एली उससे कहती है कि मैं किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करती। तभी चार्ली वहाँ आता है तो एली थॉमस से कहती है कि तुम कल यहाँ जरूर आना। एली के जाने के बाद थॉमस चार्ली से कहता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, जीसस आने वाले हैं, जिस पर चार्ली कहता है कि मैं ये सब पहले से जानता हूँ क्योंकि मैंने कई बार बाइबल पढ़ा है। और फिर चार्ली थॉमस को वहाँ से जाने को कहने लगता है तो वो कहता है कि मुझे लगता है परमेश्वर ने मुझे कुछ सोच समझकर यहाँ आपके पास भेजा है ताकि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। तभी लिज वहाँ चार्ली के लिए एक व्हील चेयर लेकर आती है। चार्ली कहता है तुम्हें मेरे लिए इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी। चार्ली जब उस व्हील चेयर पर बैठता है तो उसे पहले से ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तभी थॉमस वहाँ से जाने लगता है तो लिज उसे अपने साथ अकेले में कुछ बातें करने के लिए लेकर जाती है। वो सिगरेट पीते पीते थॉमस से कहती है कि तुम्हें चार्ली का पीछा छोड़ देना चाहिए, आखिर तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, क्या तुम गे हो। जिस पर थॉमस कहता है वो बहुत बीमार है, उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। यहाँ पर लिज उसे बताती है कि चार्ली का जो बॉयफ्रेंड था वो मेरा भाई था, वो गे था इसीलिए सब उससे नफरत करते थे, इवन मेरे पापा भी उससे बहुत नफरत करते थे, लेकिन चार्ली एकमात्र ऐसा था जो उसे प्यार करता था। फिर एक दिन नदी के किनारे मेरे भाई की लाश मिली क्योंकि वो डैड के तानों और गालियों से बहुत तंग आ गया था। थॉमस कहता है कि मैं तो बस उसकी मदद करना चाहता हूँ, जिस पर लिज उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी आज या कल मरने ही वाला है। तभी चार्ली वहाँ आता है तो थॉमस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लिज भी चार्ली का फेवरेट शो लगाकर वहाँ से चली जाती है। लिज के जाने के बाद चार्ली अपनी बेटी की लिखी स्टोरी पढ़ने लगता है जिसे उसने उसे लिखने को कहा था। एली लिखती है कि ये अपार्टमेंट बहुत बदबूदार है और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तभी एली उससे पढ़ने के लिए वहाँ वापस आ जाती है। वो उसे अंदर बुलाता है और कहता है जब तक मैं तुम्हारे लिए स्टोरी लिखता हूँ
तुम भी अपनी स्टोरी में मेरे लिए कुछ और लिखो। चार्ली यहाँ पर अपनी और अपनी बीवी की कहानी एली को सुनाने लगता है, लेकिन वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है आपने मुझे और मेरी माँ को अपने बॉयफ्रेंड के लिए छोड़ दिया और अब आप एकदम से मेरी डैड बनने की कोशिश मत करो। चार्ली उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे लिए पैसे भेजा करता था, लेकिन मैं तुम लोगों से मिलने से डरता था। तभी एली कहती है कि मुझे भूख लगी है, मैं आपके लिए भी कुछ बना देती हूँ। वो किचन में जाकर अपने और अपने डैड के लिए सैंडविच बनाने लगती है। चार्ली अपनी बेटी को अपने लिए खाना बनाते देखकर बहुत खुश हो रहा था। चार्ली कहता है तुम जितनी बुरी बनने का नाटक करती हो तुम उतनी बुरी बिल्कुल भी नहीं हो। जिसके बाद एली चार्ली के सैंडविच में नींद की गोली मिलाकर उसे खिला देती है। चार्ली सो जाता है और वो उसके घर के चीजों को देखने लगती है, जहाँ उसे एक कमरे में चार्ली के बॉयफ्रेंड की तस्वीर भी दिखती है। तभी वहाँ दरवाजे पर थॉमस आ जाता है। एली उसे पकड़कर घर के अंदर ले आती है। थॉमस पूछता है कि चार्ली को क्या हुआ, तो वो कहती है कि वो बहुत बोल रहा था, इसीलिए मैंने उसके सैंडविच में बस थोड़ी सी नींद की गोली मिलाकर खिला दी। इसके बाद एली अपने जेब से वीट्स निकालकर पीने लगती है और वो थॉमस को भी उसे पीने के लिए जबरदस्ती करती है। वो पीने से मना करता है तो वो उससे कहती है कि अगर तुमने इसे नहीं पिया तो मैं सारी नींद की गोली चार्ली को घोलकर पिला दूंगी। जिसके बाद थॉमस भी गांजा पीने लगता है तो एली उसकी फोटो ले लेती है। फिर एली थॉमस से कहती है चलो अब तुम मुझे ये बताओ कि कौन हो तुम और मेरे डैड के पीछे क्यों पड़े हो। एली उससे ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम चर्च से नहीं हो, क्योंकि मेरा एक दोस्त चर्च से है जो तुम्हें नहीं जानता। थॉमस ये सुनकर वहाँ से भागने लगता है तो एली उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे अपनी असलियत नहीं बताई तो मैं पुलिस बुला लूंगी। जिसके बाद थॉमस उसे बताता है कि मैं अपने डैड के 2 लाख रुपए लेकर भाग गया था, क्योंकि मुझे उनके लिए काम नहीं करना था और मैं भागकर यहाँ आ गया, लेकिन मुझे अपने किए पर पछतावा है। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, लेकिन अब वो शायद मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। एली ये सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। तभी वहाँ एली की मॉम और लिज आ जाती है। उन्हें देखकर थॉमस वहाँ से भाग जाता है। फिर लिज देखती है कि चार्ली बेहोश है और उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। जिसके बाद वो उसके नाक में ऑक्सीजन पैप लगा देती है। लिज एली के इस हरकत पर बहुत गुस्सा थी, वो उसे डांटने लगती है। तभी उसकी माँ मैरी एली से पूछती है कि तुम्हें तो चार्ली से नफरत थी, आखिर तुम्हें उसने कितने पैसों का लालच दिया है। जिस पर लिज उससे कहती है कि तुम किन पैसों की बात कर रही हो, चार्ली के पास कोई पैसा नहीं है। फिर मैरी उसे बताती है कि आप लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन चार्ली हर महीने मुझे और एली को पैसे भेजने के साथ साथ उसने एली के अच्छे फ्यूचर के लिए बहुत सारे पैसे भी जमा करके रखे हैं, जो 1 करोड़ से भी ज्यादा है। ये सुनकर लिज बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो फ्री में ही चार्ली की सेवा करती थी और इवन अपने बुरे से बुरे वक्त में भी उसने चार्ली से कभी पैसे नहीं मांगे थे। लिज कहती है हम उन पैसों से तुम्हारा इलाज करा सकते थे, जिससे तुम ठीक हो सकते थे। जिस पर चार्ली कहता है वो पैसे मेरे नहीं है, मैंने उसे अपनी बेटी के अच्छे फ्यूचर के लिए सेव किया है। ये सुनने के बाद लिज वहाँ से चली जाती है और मैरी भी एली को वहाँ से चले जाने को कहती है। चार्ली एली से वहाँ रुकने को कहता है तो वो कहती है मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है, प्लीज आपसे जितनी जल्दी हो सके मर जाओ। तभी चार्ली एली को उसका वो स्टोरी देता है जिसे लिखने के लिए वो उसके पास आई थी। वो उसे लेकर उसे एक थैंक यू कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चार्ली की वाइफ उससे पूछती है कि तुम्हें कैसा लगा अपनी बेटी से मिलकर, तो वो कहता है वो दिल की बहुत अच्छी है, बस सख्त होने का नाटक करती है। मैरी चार्ली का ये हाल देखकर बहुत दुखी थी। वो कहती है कि हमने अपना पूरा फर्ज निभाया, तुमने उसे पैसे दिए, मैंने उसे प्यार दिया, लेकिन वो बहुत बुरी और मतलबी है। चार्ली अगेन कहता है मेरी बेटी बहुत अच्छी है। इसके बाद मैरी चार्ली को एली का फेसबुक पोस्ट दिखाती है, जिसमें उसने अपने डैड चार्ली के फोटो शेयर करके उसका मजाक उड़ाया था। फिर मैरी चार्ली के पास जाती है और उसके कंधे पर सर रख के अपने पुराने दिनों को याद करते करते रोने लगती है। मैरी समझ जाती है कि चार्ली मरने वाला है, वो उसे मरता नहीं देख सकती थी। वो उसे समझाती है कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, हॉस्पिटल चलो, लेकिन वो कहता है कि वो पैसे मेरे नहीं है, मैंने उसे एली के अच्छे फ्यूचर के लिए बचाया है। जिसके बाद मैरी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चार्ली बहुत सारा पिज्जा मंगवाता है और उसे खाने लगता है, क्योंकि आज उसने मरने का डिसाइड कर लिया था। वो खूब खाता है,
लेकिन फिर उसे वोमिटिंग हो जाती है और उसका सारा खाना बाहर आ जाता है। मैरी के वहाँ से जाते ही थॉमस वहाँ आता है और उसे अपनी असलियत बताता है कि वो उसके पास किसी मिशनरी की तरफ से नहीं बल्कि अपने डैड के पैसे चुरा कर आया था। थॉमस कहता है कि आपकी बेटी एली ने मेरा वीडियो बनाकर मेरे घर वालों को भेज दिया, जिसके बाद मेरे डैड ने कहा है कि उनके लिए वो पैसे नहीं बल्कि मैं जरूरी हूँ। वो मुझसे प्यार करते हैं और अब वो मुझे घर वापस बुला रहे हैं। जिसके बाद चार्ली थॉमस से कहता है कि मैं पहले इतना मोटा नहीं था, लेकिन एलेन को खोने के बाद मैंने खुद का ये हाल बना लिया। यहाँ पर चार्ली अपने और एलेन की लव स्टोरी सुनाने लगता है और फिर वो थॉमस को उसका बाइबल देकर वहाँ से अपने घर लौट जाने को कहता है। अगले दिन सुबह उठकर चार्ली सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड के फोटो को देखता है और फिर वो अपने क्लास के स्टूडेंट से कहता है कि कल से आपको एक नए टीचर मिलेंगे जो शायद आपको मुझसे बेहतर पढ़ा पाएंगे। इसके बाद चार्ली पहली बार अपने स्टूडेंट के सामने अपना फेस रिवील करता है और अपनी पूरी बॉडी दिखाता है। उसे देखकर कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। चार्ली उनसे कहता है अपनी स्टोरी खुद लिखो, वही लिखो जो तुम्हें पसंद हो। इतना बोलकर वो अपना लैपटॉप तोड़ देता है। तभी लिज वहाँ आती है और उसका चेकअप करती है, जिसके बाद वो समझ जाती है कि चार्ली अब शायद नहीं बचेगा। वो उसे हॉस्पिटल चलने को कहती है, लेकिन वो फिर से मना कर देता है। यहाँ पर चार्ली लिज से कहता है कि मैं शायद एलेन से प्यार नहीं करता था, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। जिस पर लिज उससे कहती है ऐसा नहीं है, अगर तुम नहीं होते तो वो बहुत पहले ही मर गया होता, तुम उसके एक लौते खुशी थे। लिज समझ जाती है कि चार्ली मरने वाला है। तभी वहाँ एली आ जाती है। वो लिज से कहती है कि मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। लिज कहती है कि मैं तुम्हें इसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकती, जिस पर चार्ली लिज को वहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करने लगता है। एली चार्ली को किस करके वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है, एली चार्ली के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो उसके लिखे स्टोरी से फेल हो गई थी। चार्ली उससे कहता है ये स्टोरी मैंने नहीं, तुमने 4 साल पहले लिखा था। जिसके बाद एली समझ जाती है कि उसके डैड शुरू से ही उसके ऊपर नजर रखते आए हैं और वो उसे बहुत प्यार करते हैं। चार्ली उसे और उसकी माँ को छोड़ने के लिए माफी मांगता है और फिर वो एली से कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। चार्ली की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, इसीलिए एली वहाँ से जाकर एम्बुलेंस को कॉल करने का सोचती है, लेकिन चार्ली उसे उसकी लिखी स्टोरी पढ़ने को कहता है। वो नहीं पढ़ती तो चार्ली उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। फिर जब एली स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करती है तो चार्ली अपने आसपास की चीजों को हटाकर खुद से उठने की कोशिश करता है और बिना किसी सपोर्ट के एली के तरफ बढ़ने लगता है और इसी दौरान चार्ली की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर